नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी अच्छे होंगे और थोड़ी सी असमंजस की स्थिति, थोड़ा सा वेट आप रिजल्ट और मूल आंसर की का कर रहे होंगे। इसी के बारे में अपन ये छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आए। देखिए, फाइनल आंसर की आ चुकी है, आपने मिला लिया है। कई विद्यार्थी निराश हैं क्योंकि लैंग्वेज में वो सफल नहीं हो पाए हैं, लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं जो आवश्यक थी। उसके आधार पर निश्चित रूप से कट ऑफ भी आपकी नीचे जा रही है। विद्यार्थियों को ये है कि सर, क्या जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी वो आएगी या नहीं आएगी। तो रिवाइज्ड आंसर की आएगी, लेकिन वो रिवाइज्ड आंसर की को ही आप फाइनल रिजल्ट समझिएगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के साथ ही आपके रिवाइज्ड आंसर की आने वाली है। और उस रिवाइज्ड आंसर की में क्या कुछ परिवर्तन होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि रिवाइज्ड आंसर की में क्वेश्चंस में जो परिवर्तन हमने चैलेंज किए हैं उनमें चेंज होगा या नहीं होगा। तो साथियों, रिवाइज्ड आंसर की में जो आपने चैलेंज किया है उसमें तो होना ही है। क्यों कि जो रिजल्ट मतलब जो आंसर की आपकी आई थी उसमें गलतियां निश्चित रूप से थी, खास करके लैंग्वेज के पोर्शन में गलतियां थी। जिन विद्यार्थियों ने लैंग्वेज में आपत्ति जताई है, ऐसे विद्यार्थियों की निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। वास्तविक रूप में कहीं ना कहीं उसमें गलती थी, और ये एक मानवीय स्वभाव है कि गलतियां हो जाती हैं। ऐसा हर कोई नहीं चाहता कि गलतियां हो, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ छोटी मोटी गलतियां आपको देखने को मिल जाती है जिससे विद्यार्थियों को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसके लिए एक ऑप्शंस आपके लिए दिया हुआ है कि आप आंसर की पर चैलेंज कर सकते हैं। उस चैलेंज आंसर की के आधार पर ही आपका जो रिजल्ट है, लगभग 25 के आसपास रिजल्ट आपका आ सकता है। जो आपने आंसर की में जो आपत्तियाँ लगाई हैं, हालांकि आंसर की अभी भी जो सब्जेक्ट मास्टर हैं उन्होंने ही की है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उन्होंने ही इसका निर्माण किया है। लेकिन आपके द्वारा जो प्रूफ वगैरह जो दिया गया है, आपके द्वारा जो आपत्ति दी गई, उस पर पुनः वो एक्सपर्ट टीम पुनः चर्चा करेगी, और चर्चा करने के बाद में फाइनल रिजल्ट के रूप में उस आंसर की को निकाला जाएगा। उसमें अगर किसी प्रकार का चेंज होता है तो उसी आंसर की में हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे फिर उसके बाद में समस्याएं हैं। फिर अगर उसमें भी चेंज नहीं हुए तो फिर आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, कोर्ट वगैरह में जाना पड़ेगा। वो एक सही रास्ता नहीं है, क्योंकि फिर उसमें जो पूरी वैकेंसी है वो लटक जाती है। तो ऐसा नहीं हो, जो आंसर की वास्तव में जो चीज़ों में परिवर्तन होना है वो इसी रिजल्ट में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो भाषा वाला पोर्शन है, इसके आधार पर कई विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन है कि सर हॉस्टल वार्डन में क्या क्वालिफाई है या नहीं है, टीजीटी में क्वालिफाई है या नहीं है, पीजीटी में है या नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी में तो क्वालिफाई है। हॉस्टल वार्डन में केवल लैंग्वेज का दे रखा है विज्ञप्ति में, उसमें यह नहीं लिखा कि यह क्वालिफाई आवश्यक है। जबकि टीजीटी और पीजीटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें 40% क्वालिफाइंग मार्क्स आने ज़रूरी हैं, जबकि हॉस्टल वार्डन में ऐसा नहीं लिखा है। एक ये सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो पुरानी वीडियो हैं उन पर देखने को मिला है। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई मेंशन नहीं किया गया है कि हॉस्टल वार्डन में आपके जो 40% लाना अनिवार्य है भाषा में। जबकि टीजीटी पीजीटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें आपको जो आपकी भाषा थी, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे रीजनल लैंग्वेज है, उस तीनों में आपको 40% का जो है लाना आवश्यक है। अगर वो नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक ये सबसे छोटा कन्फ्यूजन था। आंसर की में चेंजेज होंगे, क्योंकि वास्तविक रूप में कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उसमें गलतियां थी, और बच्चों ने कमेंट्स टेलीग्राम के माध्यम से उसमें मुझसे जुड़कर वहाँ पर प्रूफ भी मांगे, प्रूफ भी प्रोवाइड कराया। साथ ही साथ में जो बच्चे वो लगातार टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, ईएमआरएस के सभी बच्चे, तो आप भी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में पिन मैसेज मिल जाएगा, या फिर आप जो चैनल का नाम है उसी से आप सर्च करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सारी प्रूफ जो कुछ भी आगे और कुछ अपडेट हैं वो सारी इस चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में जो विद्यार्थी असफल हो चुके हैं, उन्होंने मान लिया है कि हम असफल हो चुके हैं, जो ज़्यादा अंकों से पिछड़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अगली जो वैकेंसी उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। DSSSB की तैयारी उन्हें करनी चाहिए। पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, एनटीटी की आ चुकी है, टीजीटी पीआरटी जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। लगातार संपूर्ण पेडागोजी, एजुकेशन साइकोलॉजी आपको इस चैनल पर लगातार निःशुल्क मिलती रही है। साथ में शीघ्र ही इस चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज भी, चाहे DSSSB है, KVS है, EMRS है, CTET की, शीघ्र ही आपको 2-3 दिन में आपको टेस्ट सीरीज भी अनाउंस हो जाएगी। तो आप इस चैनल से लगातार जुड़ते रहें।
अपडेट आप इस चैनल से लगातार पढ़ते रहें, और न केवल अपडेट अपितु स्टडी मैटर भी आपको निःशुल्क रूप से टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। आपके कितने अंक हैं नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या आपका संदेह है, आपका और क्या कन्फ्यूजन है, वो बारे आप सारी चीज़ें नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिए। जहाँ तक संभव मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ से भी अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।